नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात इसलिए करने वाला हूं क्योंकि आने वाले समय 29 मार्च 2025 के दिन सिंह राशि के ऊपर शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। और ढैया क्या करता है जीवन में, और ढैये से क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि जब किसी की राशि से अष्टम भाव में जब शनिदेव पहुंच जाते हैं तो उसको 2.5 वर्ष तक शनिदेव वहां का रिजल्ट परिणाम प्रदान करते हैं उस व्यक्ति को, उस राशि वाले को। या फिर राशि से चतुर्थ भाव में पहुंच जाए तो व्यक्ति के ऊपर ढैया लग जाता है। 7.5 की चर्चा मैं फिर अलग से करूंगा वीडियो बना के। यहाँ पर मैं ढैया की चर्चा कर रहा हूँ जो कि सिंह राशि पर और एक अन्य राशि पर, जिसकी वीडियो मैं आने वाले समय में लेके आने वाला हूँ। आज मैं बात केवल करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि में अष्टम भाव से शनिदेव गोचर करेंगे 2.5 वर्ष तक। अष्टम भाव होता है आयु, मृत्यु, संकट या फिर पराविद्याओं का, या फिर तंत्र बाधाओं का, या तंत्र का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। जब शनिदेव यहाँ पर पहुँच जाते हैं और 2.5 साल तक यहाँ बिताते हैं तो व्यक्ति के ऊपर क्या क्या इनका असर पड़ता है, सभी बातों की मैं चर्चा सूक्ष्म रूप से करूंगा। बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अष्टम भाव से 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव गोचर करेंगे और यहाँ पर यह भाव आयु मृत्यु का होता है। सबसे पहला आयु मृत्यु, क्योंकि यहाँ से आयु का विचार भी किया जाता है, मृत्यु का विचार भी किया जाता है, संकटों का विचार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में क्या संकट आ सकते हैं, तंत्र विद्याओं का विचार किया जाता है, पराविद्याओं का विचार किया जाता है, रिसर्च का विचार किया जाता है। तो जब अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे अगले 2.5 वर्ष तक, 25, 26, 27 और 27 का मिडल तक, लगभग मार्च अप्रैल तक, उसके बाद फिर से ये अपनी राशि को परिवर्तन कर लेंगे। तो 2.5 वर्ष तक अष्टम भाव के अकॉर्डिंग आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में कुछ आपको दुखद घटनाओं का संकेत मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसा संकेत मिल जाएगा कि फलाने की जो है प्रॉब्लम आ चुकी है, उनकी हेल्थ खराब हो चुकी है, या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इस प्रकार के संकट यानी भाग दौड़ वाले काम आपके ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ों का मैं आगे आपको विवरण भी करूँगा कि आपको क्या क्या परहेज करने हैं सिंह राशि वालों के लिए, वह मैं आगे चर्चा करूँगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि आपके जीवन में क्या क्या कुछ संकेत देने वाले हैं शनिदेव इस ढैया में। तो कोई भी आपके रिलेटिव हैं, आपके सगे संबंधी हैं, या कोई ओल्ड एज हैं या छोटी एज के भी हैं, तो यहाँ पर संकटों का सामना उनको करना पड़ सकता है, यानी आपके ही खून के रिश्ते में। और आपको इसकी न्यूज़, इसकी खबर भी मिलेगी, चाहे कोई संकट थोड़ा आए ज़्यादा आए। यह आपके शनि के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर ससुराल का भी ये भाव माना जाता है। ससुराल में चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, आपके ससुराल में भी कोई ना कोई संकट, कुछ ना कुछ वाद विवाद अवश्य होने के चांस यहाँ बन जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव जब गोचर करते हैं तो आपको व्यर्थ की यात्राएं करवाएंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, बेवजह। यहीं से बैठ करके शनिदेव जब तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे जो कि कर्म का होता है, तो आपके कर्म क्षेत्र में आपके अनुयायी, जो भी आपके जानकार हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, वही आपसे जो है छल कपट करना शुरू कर देंगे या आपकी जड़ काटना शुरू कर देंगे। तो उन चीज़ों के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका कामकाज छूट जाएगा या कोई नौकरी छूट जाएगी। आपको कष्ट आएंगे इस समय में, 2.5 साल में दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ेगा। अब यहाँ पर से बैठ करके जब दूसरे भाव में, अष्टम भाव से बैठ करके जब द्वितीय भाव में शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि देखेंगे, तो दूसरा भाव जो होता है कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, संचित धन का होता है।
आपका जो संचित धन था कहीं ना कहीं बेवजह वेस्ट होगा। कुटुंब परिवार में बेवजह कलह कलेश होंगे। वाणी आपकी गलत यूज आप कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या परिवार में ही किसी मेंबर के ऊपर कोई आपदा आ सकती है शनि के कारण, जहां पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे आप बुरा ही बुरा बोल रहे हैं। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ और जो चीज़ मैंने खोज की है, सर्च की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपका खर्चा होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा लेकिन खर्चा भी होगा। वो पैसा देने वाले अन्य ग्रह हैं, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा सिर्फ शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव इस समय ढैया में पहुंच जाएंगे, जो ढैया खतरनाक भी होती है। अब यहीं से बैठ करके शनिदेव अगली दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में। दोस्तों, पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का। यदि आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या में तो बहुत आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयां जरूर आएंगी लेकिन आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये रिसर्च का भाव भी होता है जहां पर शनिदेव बैठे हैं, और विद्या का भाव होता है हमारे ज्ञान से। तो आप रिसर्च के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ेंगे यदि विद्यार्थी हैं। लेकिन यदि आपकी कोई संतान अभी तक नहीं हुई है और आप कंसीव करना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है कंसीव करने के लिए। जो भी महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, और आपकी संतान के ऊपर भी कोई ना कोई समस्या आ सकती है यदि उनकी कुंडली में भी शनि की पोजीशन सही ना हो, और आपकी कुंडली में भी शनि की पोजीशन सही नहीं होगी, तो कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विघ्न उनके जीवन में अवश्य पड़ सकते हैं इस समय के दौरान। अब अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं, लेकिन यह मालिक हैं छठे और सप्तम भाव के, यानी मकर और कुंभ राशि के। तो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पर आपके जीवन में कोई भी रोग कष्ट आ सकता है, कोई ऋण, कोई कर्जा यदि आप ले लेंगे तो फंस जाएंगे, कोई शत्रु नए नए उत्पन्न हो सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। सप्तम भाव के मालिक होने के कारण यह दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बिगाड़ पैदा करते हैं। दाम्पत्य जीवन, जो मैरिड लाइफ है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर देते हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत सही रहेगा। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए, शनि की दृष्टियां और जिस भाव के मालिक हैं और जहां पर ये बैठे हैं, कुछ अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे। अब मैं बात करूंगा परहेज की। नंबर 1, काला रंग आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल परहेज करना है पहनने से। कोई ब्लैक कलर का टॉवल आपको यूज़ नहीं करना है, कपड़े यूज़ नहीं करने हैं, कोई बेल्ट, कोई पर्स इत्यादि आप यूज़ ना करें तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, आपको केवल चांदी या सोना धारण करना है, इसके अलावा आर्टिफिशियल चीज़ें, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, उनको धारण ना करें। नंबर 3, कोई भी काले रंग का धागा यदि आपने पहना है या बांधने की सोच रहे हैं, तो ऐसी गलती, ऐसी मूर्खता बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब भी हम काले रंग की चीज़, वस्तु अपनी बॉडी में धारण करते हैं या लोहे की कोई चीज़ धारण करते हैं, तो वहाँ पर शनि हमारी बॉडी की ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है और वहीं से खेल शुरू हो जाता है, यानी बढ़ जाता है काम। इसलिए लोहा, ब्लैक कलर का कपड़ा और काले रंग के धागे या किसी से बंधवाना, ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। और सबसे बड़ी बात जो बताने जा रहा हूँ, हनुमान जी महाराज का ध्यान अवश्य करें, और शनिवार मंगलवार के दिन मीठा अवश्य, जो डॉग्स होते हैं उनको जरूर खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, कुछ ना कुछ आप अर्पित जरूर करें, और हनुमान जी की आराधना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना शुरू कर दें, क्योंकि जब कोई होनी होती है वह बता के नहीं आती है। इसलिए आपको पहले सतर्क होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ये जो समय है 2.5 साल, बहुत ही इजीली, आराम से, हनुमान जी कृपा से निकल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।